तो देखो सर्किल पढ़ा रहे थे, सर्किल में कल वो चैप्टर 8 चैप्टर ख़त्म हो गया। अब सर्किल देखते हैं। सर्किल की कुल थ्योरम 5 साल थे बता चुके, और कुछ थ्योरम है तो देखते हैं। तो सर्किल में ये है, प्रूव दैट इक्वल कार्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, पहले अगली थ्योरम है, प्रूव दैट इक्वल कार्ड ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल। प्रूव दैट इक्वल कार्ड ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इक्वल कार्ड, इसका मतलब क्या हुआ, एक सर्किल बना लो, ये और ये सर्किल की दो इक्वल कार्ड ले लेते हैं। एक इक्वल कार्ड क्या ले लेते हैं, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी की लेंथ सेम है, और ये सर्किल का सेंटर मान लो ओ है। ये दोनों कार्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं, ये प्रूव करना है। यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, प्रूव करना है। क्या दिया है, ए बी और सी डी दो कार्ड हैं सर्किल का, और इस प्रकार है कि ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल है, ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल है। यदि कार्ड इक्वल है तो इन ए बी के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट सी ओ डी के मेजरमेंट के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। इक्वल कार्ड के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल इक्वल होता है, ये प्रूव करना है। इक्वल कार्ड के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो लिखोगे गिवन ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O such that AB is equal to CD। AB और CD दो कार्ड हैं, किसकी, एक सर्किल की। किस सर्किल की, जिसका सेंटर O है। किस प्रकार से हैं कि AB की लेंथ CD के इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है, AB के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल और CD के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल इक्वल है। AB के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल और CD के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल इक्वल है, तो ये प्रूव करना है। तो टू प्रूफ, तो गिवन में हो गया ये टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये प्रूव करना है। COD। प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो क्या लिखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, OA इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। OA इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर OB इज इक्वल टू OD, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्किल के रेडियस हैं, सेम सर्कल, और एक ही सर्किल जितनी रेडियस होंगी सब इक्वल होंगी। AB इज इक्वल टू CD गिवन, AB इज इक्वल टू CD गिवन।
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किस प्रॉपर्टी से, बोलो। OA की लेंथ है OC के इक्वल है, OB की लेंथ OD के इक्वल है, AB CD के इक्वल है। यस यस यस, क्या बोले, मिड पॉइंट थ्योरम। अरे नहीं, वे मैं कुछ AB इसको CD वाला में बोल रही थी। यस यस यस, तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड में इक्वल हो गई। ये साइड इसकी करेस्पॉन्डिंग, यानी इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये, और इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये, तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई। तो यस 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 से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए एंगल AOB इज इक्वल टू COD बाई CPCT। एक बार पढ़ो, जिंदगी भर याद रहेगा थ्योरम कि नहीं। क्या करना है, OA इज इक्वल टू OC रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, OB इज इक्वल टू OD रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, AB इज इक्वल टू CD गिवन। तो यस 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 से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू COD बाई CPCT। है ना, आसान है। तो पश्चिमी वालों से बन जाएगा, एक बात सुन भर लें बस, ठीक है। तो ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाई यस क्राइटेरिया बाई यस क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, क्राइटेरिया प्रतिबंध से, यस प्रतिबंध से, या क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ऐसा भी लिख सकते हो। 60 पे क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल AOB इज इक्वल टू COD बाई CPCT। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT, वही ना है। तो यहाँ पे क्या है, यही तो प्रूव करना है कि यदि किसी के सर्किल की दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनके द्वारा सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो इक्वल रहेगा, प्रूफ हो गया। अब किसी दो कार्ड के द्वारा सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनता है तो दोनों कार्ड इक्वल होंगे, इसी का कन्वर्स। किसी सर्किल के दो कार्ड के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल इक्वल हो, सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल इक्वल हो। Given AB and CD are two chord of circle COR such that angle AOB is equal to COD, the to prove AB is equal to CD। इसी का कन्वर्स, यहाँ AB is equal to CD लेकर चले थे तो एंगल प्रूव किए इक्वल, और यहाँ एंगल इक्वल लेकर चलेंगे तो AB is equal to CD प्रूव करेंगे। तो यस ए यस लग जाएगा यहाँ, यस ए यस से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो AB is equal to CD बाई CPCT। लिख लो इसको, सबको लिख चुके। अब देखो इसी का कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम। इफ two chord, if two chords obtained equal angle at center of circle, center of circle, then that chord are equal, are equal. If two chords obtained equal angle at center of circle, then that chord are equal. Then लिख लेते ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे गिवन में, गिवन AB and CD are two chord of a circle
विथ सेंटर O such that angle AOB is equal to angle COD. So to prove AB is equal to CD. To prove AB is equal to CD. To prove AB is equal to CD. ठीक है ना, AB इज इक्वल टू सी डी। तो क्या करेंगे, प्रूफ में लिखते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, और OB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये भी दिया वर्टिकली अपोजिट कहाँ दिया है भाई, ये क्वेश्चन में दिया है कि इस आर के द्वारा बनाया गया एंगल वर्टिकली। तो यहाँ पे जैसे इसको खींच दिए होते ऐसे खींच तब होता वर्टिकली अपोजिट। ये तो कहीं भी हो सकता है ना, तो वर्टिकली अपोजिट दिखते ही नहीं है। ये तो पहले से न दिया है कि ये कार्ड और ये कार्ड सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है। लगता सुने नहीं हो अभी, ये लिखा तो है सच दैट AOB COD दिया है, गिवन में तो है, हैं? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों बोल रहे हो, क्वेश्चन में दिया है ये एंगल इक्वल है तो कार्ड इक्वल होंगी, ये प्रूफ करना है। इसके पहले में क्या था, कार्ड इक्वल थी तो इक्वल एंगल प्रूफ करना था। तो यहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल टू COD गिवन में लिख दोगे, AOB एंगल COD गिवन, और फिर OB इज इक्वल टू OD रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, OA इज इक्वल टू उसी का भी रीजन देखो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये गिवन। यहाँ पे क्या लिख दोगे, OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। एक ही सर्किल जितनी रेडियस होती हैं सब इक्वल होती हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाई SAS, SAS जो साइड इक्वल हैं उन्हीं साइड के बीच वाला एंगल इक्वल हो गया, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया, जो साइड इक्वल हैं तो SAS लग जाता है। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों किए, ताकि AB इज इक्वल टू CD कह सकें बाई CP/CT से, है ना, क्या कह सकें, AB इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पे लिख दो, तो AB इज इक्वल टू CD बाई CP/CT, ये तो प्रूव करना। लिखिए, तो इनको तैयार करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तैयार हो जाएगा ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्ही नन्ही थ्योरम है ये। क्या हो गया, नहीं लिख पाए, अच्छा लिख नहीं पाए थे अभी। अगली थ्योरम देखो,
प्रूव दैट इक्वल कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। अब कॉन्ग्रुएंट सर्किल क्या कहलाता है? दो अलग अलग सर्किल बना दीजिए, सेंटर दोनों का अलग अलग रहे लेकिन रेडियस सेम रहे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्किल। जैसे 5 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्किल बना दिए, ठीक है, तो वे दोनों सर्किल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्किल, क्योंकि दोनों का साइज सेम रहेगा, ठीक है। अलग अलग स्थान पे सेंटर लिए, एक ही स्थान पे सेंटर लेंगे तो कंसेंट्रिक सर्किल कहलाएंगे, ठीक है। तो दो सर्किल बनाए, दोनों का रेडियस सेम है, अलग अलग स्थान पे बना दिए, तो दोनों सर्किल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट, अभी तो हम एक ही सर्किल में दो कार्ड लिए थे इक्वल, अब हम कॉन्ग्रुएंट सर्किल में ए बी में एक कार्ड लेंगे, एक पहले सर्किल में कार्ड लेंगे तो एक दूसरे सर्किल में कार्ड लेंगे। मान लो ए बी है, दूसरे में सी डी है, ठीक है, और ए बी सी डी इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाए गए एंगल इक्वल है, ये प्रूव करना है। वहाँ हम कार्ड लिए थे एक ही सर्किल में ए बी और सी डी, और यहाँ क्या लेंगे? एक पहले सर्किल में कार्ड ए बी लेंगे और दूसरा सी डी दूसरे सर्किल में लेंगे, पर दोनों सर्किल क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट, दोनों की रेडियस सेम रहेगी। तो दो सर्किल जिनका रेडियस सेम होने क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट सर्किल, ठीक है। तो इक्वल कार्ड इसमें भी प्रूव करेंगे। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? प्रूव दैट इक्वल कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट, प्रूव दैट इक्वल कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल, प्रूव दैट इक्वल कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल, सबटेंड इक्वल एंगल at their center, prove that equal chord of congruent circle subtend equal angle at their center। तो क्या करेंगे? दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल बनाएंगे, ठीक है। देखो अब दो सर्किल हैं, दोनों के रेडियस सेम है। इस सर्किल के सेंटर का नाम ओ रख लेते हैं और इस सर्किल के सेंटर का नाम ओ डैश रख लिए। इस सर्किल की कार्ड का नाम ए बी रख लिए और इस सर्किल की कार्ड का नाम सी डी रख लिए। तो क्या लिखा? इक्वल कार्ड, प्रूव दैट इक्वल कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो आपको दिया क्वेश्चन में है ए बी सी डी के इक्वल है, ये दोनों इक्वल कार्ड हैं दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल की। तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी। इन दोनों इक्वल कार्ड के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल इक्वल है, ठीक है ना। लिखो गिवन ए बी एंड सी डी आर, या ऐसे लिख लो गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल, टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल विथ सेंटर O and O dash, O dash and AB and CD are two chord of congruent circle such that AB is equal to CD. So to prove
टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये प्रूफ करना है। ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी। इन ट्रायंगल प्रूफ में लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ओ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। रेडियाई ऑफ सेम सर्किल भी इक्वल होता है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल की रेडियस क्या होती है? इक्वल होती हैं, क्योंकि रेडियस तो दोनों का सेम रहता है। 5 सेंटीमीटर रेडियस के लिए सर्किल खींचेंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर का रहेगा, तभी तक कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ये 5 का है, ये 6 का, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट सर्किल कब कहलाएंगे? जब दोनों की रेडियस सेम हो और सेंटर अलग अलग हो। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन। तो दोनों ट्रायंगल किस प्रॉपर्टी? यस 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 से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? यस 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 से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ क्या लिख दें? ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाई यस 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 क्राइटेरिया। तो फिर क्या लिख देंगे? देयरफॉर एंगल ए ओ बी इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश, एंगल सी ओ डैश डी बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी प्रूव हो गया। जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो इनको तैयार करते रहना। ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में आए तो ऐसे नहीं कि इनको भी छोड़ के चले जाओ, तो इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ते। जिसमें तो दिमाग लगता है, जैसे हैं लंबी लंबी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो इनको तैयार लगाओ कि तैयार करोगे तब तैयार होगा। पर ये तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। रही होगी तभी ना नंबर कितना पाए थे? 82। हाँ, अब देखो अगला, इसका कितना था? 81। मेरा इसका कितना था? हैं? मेरा 82। आपको भी ऐसे कुछ 81 था या 78 या 81 सेंड किए थे आप? मोबाइले वहाँ पे देखे ना होगे, डिलीट कर देता होगा या कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई किया होगा। दिखा दो, इसके आपके में है नंबर होगा करेगा, संडे सेंड किए रहे होंगे तो। चलो देखो आगे, इसी का कन्वर्स भी देख लो आप। ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल
कि दो कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल इक्वल हो तो कार्ड इक्वल होंगी। ठीक है, चलो देखो हैं कितना है। देखो आगे, प्रूव दैट इफ कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन कार्ड आर इक्वल। लिखो चौथी थ्योरम आज की, प्रूव दैट इफ कार्ड, प्रूव दैट इफ कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, इफ कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, prove that if chord of congruent circle subtend equal angle at their center, then the chord are equal, then the chord are equal। ये डायग्राम बना लो, यही वाला जो बना है ये दोनों। हाँ, इसमें एंगल इक्वल दिया है तो कार्ड को इक्वल प्रूव करना है, और वहाँ पे क्या प्रूव करना था, कार्ड इक्वल दी गई थी तो एंगल इक्वल प्रूव करना था। ठीक है, गिवन टू कॉन्ग्रुएंट circle with center O and O dash and AB and CD are two chord of congruent circle such that angle AOB is equal to angle CO dash D। So to prove AB is equal to CD, ये प्रूव करना। इन ट्रायंगल AOB and CO dash D, प्रूव इन ट्रायंगल AOB and ट्रायंगल CO dash D। तो क्या लिखेंगे, OA is equal to O dash C, OA is equal to O dash C, radii of congruent सर्कल। फिर एंगल
ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी गिवन, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाई एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये हुआ। तो जब दोनों इक्वल हो गया तो क्या लिख दोगे? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी। लिख लिया इसको। हाँ, ये तो इतना है, ये पूरा हो गया। अब अगली थ्योरम देखो। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दोनों क्वेश्चन हैं। अब देखो अगली भी एक्सरसाइज में ही है। देखो दो सर्किल एक दूसरे को, सुनो, दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मान लो एक सर्किल ये है, ये और एक सर्किल ऐसे है। तो ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। हाँ, अब इस सर्किल का, दो सर्किल हैं, सबका सेंटर अलग अलग है, दोनों का रेडियस भी अलग अलग। कॉन्ग्रुएंट सर्किल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। दो सर्किल हैं, एक का सेंटर ओ है और दूसरे का क्या है? ओ डैश है। दोनों सर्किल एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसका नाम यदि ए बी रख दें। सर, हाँ सर पीछे से कोई परेशान कर रहा है मुझे। कौन वाला? पीछे से ये होती है। तो वहाँ इतना दूर पहुँच कैसे जाता? हो ऐसा परेशान का मतलब क्या होता है कि कहीं गिर उड़ गए थे क्या, यहाँ लग गया चोटा को? सर यही परेशान कर रहा है, मैं देखा हूँ सर। वो भैया तो हाथ नहीं गिरा ज़्यादा नहीं साफ हो गई। थ्योरम वोरम पढ़ते समय कुछ ऐसा ना डिस्टर्ब किया करो किसी को। अभी बोले कि मेरा हाथ लगा है। ये इधर मज़ा इसमें ना लिया करो जब ज्योमेट्री पढ़ाएं तो। चलो सुनो, दो सर्किल हैं जिसका सेंटर एक का ओ है दूसरे का ओ डैश है। दोनों एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। ए और बी को मिला दोगे तो कॉमन कार्ड आ जाएगी। कॉमन कार्ड का मतलब क्या हुआ? दोनों सर्किल की ये कार्ड होगी। कॉमन कार्ड ए बी इस सर्किल की भी कार्ड है और ए बी इस सर्किल की भी कार्ड है। कार्ड तो जानते हो डेफिनेशन कार्ड की ना? सर्किल के सरकमफ्रेंस में 2 पॉइंट ले लो किसी सर्किल के, कोई सर्किल है ऐसे, इसमें 2 पॉइंट कहीं भी ले लो और दोनों को मिला दो तो ये क्या कहलाती है? कार्ड, ठीक है। तो इस सर्किल में 2 पॉइंट ए और बी है, दोनों को मिला दिए तो इस सर्किल का भी कार्ड ए बी है और इस सर्किल का भी कार्ड ए बी है। तो ए बी कॉमन कार्ड है दोनों का, ठीक है।
तो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यदि हम ओ और ओ डैश को मिला दें, ओ और ओ डैश को मिला दें, तो ओ ओ डैश क्या होगा, ए बी पर परपेंडिकुलर भी होगा। ये भी प्रूव करना है, वह ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा, ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। तो मान लेते हैं कि दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड को जिस पॉइंट पर काट रही है उसका नाम हम क्या रख दें, यम। तो यम क्या है, यम ए बी का मिड पॉइंट है, ये प्रूव कर दो। ये प्रूव कर दो कि ओ ओ डैश ए बी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि एंगल 1 भी 90 डिग्री का है, ये एंगल 1 है, और एंगल 2 भी 90 डिग्री का है। किसी लाइन के दोनों साइड का एंगल यदि 90 डिग्री का हो गया तो लाइन परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुन लो पहले पूरी हिस्ट्री इसकी। इतना छोटी सी थ्योरम नहीं है, थोड़ा लंबी है। ठीक है, क्या करना होगा, सुनो, ओ ए ओ डैश ए, ओ बी ओ डैश बी को मिलाया, ओ डैश बी को मिलाया। अब देखो इसको करोगे क्या, सुनो अब अच्छे से। इन दो ट्रायंगल पर हम विचार कर रहे हैं। कौन ट्रायंगल पर, ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश पर। ठीक है, तो यहाँ देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ, देख रहे हो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। सुनो यहाँ ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश कॉमन साइड, यस 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 से ऊपर ये वाला ट्रायंगल ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश कॉन्ग्रुएंट हो गए, यस 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 से। अब दोनों को कहोगे इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की वजह यह है कि हम ये कह दें कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है बाई सी पी सी टी। अब कहोगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करने की ज़रूरत क्या है, हमें तो प्रूव ये करना है तो ओ डैश ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इससे क्या मतलब है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूव किया गया। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तब इसका आप जवाब देखो। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 को इक्वल प्रूव करने से ये फ़ायदा होगा कि इन दो ट्रायंगल को ओ ए एम और ओ बी एम को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकेंगे। सुनो, ओ ए एम और ओ बी एम को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकेंगे यदि 3 इक्वल टू 4 आगे से प्रूव कर चुके रहेंगे। तो यदि 3 इक्वल टू 4 इक्वल आप प्रूव नहीं किए हो तो आप ये इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करोगे। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों करोगे, फिर से सवाल उठ गया। हम कहना चाहते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। आप कहोगे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों प्रूव करना चाहते हो, तो हम कहेंगे कि एंगल 1, सुनो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर देंगे तो एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल। तो जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल रहेगा तो 2 के स्थान पे 1 लिख देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, तो एंगल 1 90 डिग्री, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री का। और जब एंगल 2 भी 90 डिग्री का, 1 भी 90 डिग्री का, तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ एम परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर। तो जब ओ एम परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर, तो ओ एम के ऊपर से ही तो ओ डैश भी जा रही है। इसका मतलब ओ डैश भी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये प्रूव हो गया। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से ये भी पता चल जाएगा कि ए एम इज इक्वल टू बी एम बाई सी पी सी टी। तो एम क्या हो जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ओ डैश को मिलाने वाली लाइन ए बी को बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी है। तो इसका नाम क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ओ डैश क्या हो गया, कॉमन कार्ड ए बी का, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। ठीक है, तो ओ डैश क्या हो गया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ओ डैश कॉमन कार्ड का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो पहले आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा
एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल। तो इसको प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ा, यस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया बाई सीपीसीटी। अब इन दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं ओ ए एम और ओ बी एम में। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एज एबव प्रूफ, और ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड। तो यस ए यस से यस ए यस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ए एम इज इक्वल टू बी एम बाई सी पी सी टी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो क्या करेंगे, एंगल 2 के स्थान पे भी एंगल 1 लिख देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 भी 90। अब सबसे पूछते हैं, क्योंकि कुछ लोग बैठे हो गए और स्कूल का क्या चल रहा था, कौन क्या बोला था, ठीक है, उधर चल रहा, मम्मी क्या बोली थी, ये सब चल रहा होगा। हम यहाँ थके जा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। पूछते हैं आप सबसे, क्या सुने हो अभी। भारती आप बोलो, एंगल 3 इक्वल टू 4 क्यों प्रूव किए, करेंगे इक्वल। एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल क्यों प्रूव करेंगे। ये बताओ, ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। यस 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 से, क्यों, ओ इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश कॉमन साइड। तो यस 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप बताओ, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों किए। जिससे सर एंगल 1 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हाँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कह सकें। आप बताओ, एंगल 3 को एंगल 4 की इक्वल क्यों प्रूव कर रहे हो। क्योंकि हमें ट्रायंगल ए ओ एम और बी ओ एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जब तक 3 4 के इक्वल प्रूव नहीं किए रहेंगे, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप बताओ, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव करना चाहते हैं, ओ ए एम और ओ बी एम को, ताकि एंगल 3 तो एंगल 4 की इक्वल प्रूव कर चुके हैं। अब हम इन ट्रायंगल को ओ ए एम और ओ बी एम को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव करना चाहते हैं। ओ ए एम और ओ बी एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों करना चाहते हैं। आप बताओ कार्तिक, क्यों प्रूव करना चाहते दोनों को कॉन्ग्रुएंट। हाँ, ताकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कह सकें। स्पष्ट बोला करो ना, डरते डरते क्यों बोलते हो जब जानते भी हो तो ताकि कह सकें कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल फिर कैसे होगा। सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल तो कह दिए, मान लो दोनों का कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से। इसका रीजन क्या दोगे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है। बाई सीपीसीटी। जब दोनों ट्रायंगल को ओ ए एम और ओ बी एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 1 2 ना होगा बाई सीपीसीटी। ए एम इज इक्वल टू बी एम बाई सीपीसीटी, ए एम इज इक्वल टू बी एम बाई सीपीसीटी, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपीसीटी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। यही ना है कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। तो जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बाई सीपीसीटी, और ए एम इज इक्वल टू बी एम बाई सीपीसीटी। अब इन्हीं दोनों को क्यों इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों प्रूव करना चाहते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बाइसेक्ट कैसे प्रूव हो गया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर देने से बाइसेक्ट कैसे प्रूव हो गया। सर आपने
एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल इसलिए प्रूव करना चाहते हैं कि 1 और 2 को जोड़ने से 180 आएगा, लीनियर पेयर एंगल है। एंगल 1 एंगल 2 को जोड़ने से जब 180 आएगा तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव किए रहेंगे, तो 2 के स्थान पे 1 लिख सकेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90, तो एंगल 1 भी 90 एंगल 2 भी 90, तो दोनों को 90 क्यों प्रूव करना चाहते हैं? सर दोनों टर्म 90 इसलिए तो भी ये साइड 90 होगी। दोनों एंगल 1 एंगल 2 को 90 क्यों प्रूव करना चाहते हैं कार्तिक? सर ये नहीं तो सर पूछ रहे हैं सर। पूछते क्यों हो भाई? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल 90, दोनों को 90 डिग्री प्रूव कर दोगे तो ये कह दोगे कि OM परपेंडिकुलर है AB पर। किसी लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव करने का तरीका क्या है? दोनों साइड का एंगल 90 डिग्री दिखाना। जब सुने नहीं रहोगे, पूछबो ना करेंगे, तो आप तो यहाँ पे चुपचाप उतार भर के चले जाओगे, दिमाग में तो कुछ गया ही नहीं। ठीक है, तो फिर तैयार कैसे करोगे? उस दिन कुछ काम पड़ जाएगा, वजह असली क्या रहेगी? अच्छे समझे नहीं है तो तैयार होता नहीं है, तो काम उसे भी पड़ जाएगा। कोई आपसे कहे कि संडे को आना टेस्ट देने और वहाँ सिर्फ 1 से 100 तक की गिनती लिखना है, उसमें 100 नंबर जो पाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, तो कितने लोगों को काम पड़ जाएगा घर में? किसी को नहीं पड़ेगा काम में, घर में काम, ठीक है ना? पड़ेगा क्या काम? असली वजह क्या रहती है? तैयारी नहीं है तो टेस्ट देने का ना आने का आदमी रीजन ढूंढता रहता है, किस तरह बता दें कि हाँ नहीं जाएंगे, कोई ज़बरदस्त रीजन मिल जाएगा। आने का एक रीजन ढूंढो, ना आने का कारण ना ढूंढो, नहीं जब 40 साल के हो जाओगे प्रकृति दंड देगी आपको। कोई आपको साथ देने वाला नहीं है, चाहे पिताजी करोड़ों रुपए कमा के ले जाएंगे, यदि आप कीमत नहीं चुकाए हो दारू पिए कहीं पड़े रहोगे। ठीक है, या कि आपसे जुड़े आदमी दारू पिए पड़े रहेंगे और आपको परेशान करेंगे, कीमत यदि नहीं चुकाओगे तो। ठीक है, अब देखो, तो एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना पड़ा ताकि एंगल 1 एंगल 2 90 को दिखा सकें, और AM इज इक्वल टू BM प्रूव करना पड़ा ताकि कह सकें कि ये O डैश ये OM परपेंडिकुलर भी है, AB को बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। तो जब OM परपेंडिकुलर भी हो जाएगा और बाइसेक्ट भी करेगा AB को, तो OM के ऊपर से तो O डैश भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यही तो हमें प्रूव भी करना है कि दोनों सर्किल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये प्रूव करना था। ठीक है, इसलिए इतनी बड़ी हिस्ट्री प्रूव करनी पड़ी है। वैसे नहीं है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सारे इक्वल वे वाला है, इक्वल कार्ड सबटेंड इक्वल एंगल है, उस प्रकार का नहीं है। इसमें बहुत सी राज की बात छुपी हुई है। एग्जाम में ऐसे ना आते हैं क्वेश्चन, वे भी तो आते हैं 1-2 नंबर के 3 नंबर के, परंतु ये भी आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, जाओगे कल इसको प्रूव करवाएंगे।